तो दोस्तों, भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जहां पर भारत फ्रांस के साथ 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने का निर्णय बना लिया है, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है। तो जानते हैं पूरी खबर आज के इस वीडियो में। तो खबर कुछ ये है कि भारत ने 114 नए राफेल जेट फ्रांस से लेने का जो प्रस्ताव है वो रख दिया है, जहां पर ये डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की होगी। जहां पर इस डील के अंतर्गत भारत की एयरफोर्स के लिए भारत फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। तो जहां पर भारत ने सन 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान जेट खरीदे थे, जिसकी कुल लागत 59 से 60 हजार करोड़ रुपए के आसपास थी। और ये सभी जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और इनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। और ये हालांकि अंबाला व हस्तरपुर एयरबेस पर ऑपरेशन करे जाते हैं। इन राफेल जेट्स के कारण भारतीय वायुसेना की जो मजबूती है और ताकत, उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। जहां पर हाल ही में 2025 में भारत ने 26 राफेल मरीन जेट यानी कि राफेल एम के लिए इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पर इसके तहत भारत को 26 मरीन फाइटर जेट भारतीय नेवी के लिए मिलेंगे, जिन फाइटर जेट्स को INS विक्रांत व INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। जहाँ पर 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना करंट फेज में यूज कर रही है। उसी के साथ साथ 26 नए राफेल एम भारतीय नौसेना को मिलने के लिए मंजूरी साइन हो चुकी है। इसी के साथ साथ अब जो सबसे बड़ी डील, भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील मानी जा रही है, जिसके अंतर्गत भारत 114 राफेल जेट खरीदने वाला है फ्रांस के। जहां पर इस प्रोसेस को जानते हैं या किस तरह होगा। जहां पर पहले चरण के अंदर AIF इंडियन एयरफोर्स ने 114 राफेल के लिए स्टेटमेंट ऑफ केस तैयार किया है, जिसमें ऑपरेशनल जरूरत, संख्या, बजट का अनुमान, मेक इन इंडिया सब कुछ शामिल है। दूसरे चरण में यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास आया, जहां डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी कि DPB ने इसे क्लियर कर दिया है और इसे पहला बड़ा माइलस्टोन कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ तीसरे चरण में अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC के सामने रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। इसी के साथ साथ चौथे चरण में इसके बाद कॉस्ट नेगोशिएशन, डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्टर ड्राफ्टिंग और अंत में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि CCS की अंतिम मंजूरी के बाद ये डील फाइनल हो जाएगी। जहां पर रिपोर्ट के अनुसार कोशिश ये की जा रही है कि फरवरी में प्रस्तावित PM नरेंद्र मोदी के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात के दौरान इस डील को फाइनल करने का उद्देश्य बनाया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये डील कब तक फाइनल होती है। तो अब बात करते हैं इन फाइटर जेट्स की भारत को जरूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है वहां पर भी कुछ माहौल ठीक नहीं चल रहा है। और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि पाक, और इसी के साथ साथ भारत का छोटा दुश्मन यानी कि बांग्लादेश भी अब भारत के खिलाफ हो रहा है। और भारत का उससे भी बड़ा दुश्मन यानी कि चीन भी लगातार भारत को टैकल करने के लिए, लगातार भारत को चैलेंज करने के लिए पाक, बांग्लादेश जैसे देशों को लगातार हथियार भेज रहा है। जहां पर भारत की स्क्वाड्रन में कमी के कारण भारत को ये 114 नए फाइटर जेट की जरूरत है। तो भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन होनी चाहिए, ताकि दो फ्रंट पाक और चीन के साथ मुकाबले की क्षमता बनी रहे। फिलहाल कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 30 से 32 स्क्वाड्रन के आसपास है, यानी 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन की कमी, फाइटर जेट स्क्वाड्रन की कमी के कारण, यानी कि MiG-21, MiG-27 जो कि भारत में रिटायर होने वाले हैं। और कई बड़े देशों ने तो इन जैसे फाइटर जेट्स को रिटायर भी कर दिया है। जहां पर भारत अभी भी कई पुराने फाइटर जेट यूज कर रहा है। इसकी वजह से भारत को नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। और इसी के साथ साथ चीन, जहां पर J-20 जैसे स्टिल्थ फाइटर जेट, चीन पाक के साथ मिलकर के कई नए हथियार भारत के खिलाफ, जहां पर कई एडवांस हथियार चीन अपने पाक को दे सकता है, ताकि वो भारत के अंदर इंटरफेरेंस करता रहे। और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के पास जो फ्यूचर स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से वायुसेना के अंदर फाइटर जेट शामिल होंगे। जहां पर मुख्य रूप से 3-4 फाइटर जेट प्लेटफॉर्म ही शामिल होंगे, जिसमें Su-30 MKI, राफेल और हमारा तेजस LCA Mark 1A। इसी के साथ ये 3 ही फाइटर जेट जो हैं वो भारत के अंदर अभी हाल ही के 5-10 सालों तक इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इससे भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय वायुसेना को यह जरूरी करना होगा कि भारत के अंदर जो स्क्वाड्रन हो वो एडवांस हो, इसी के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो। जहां पर अगर भारत के अंदर किसी भी प्रकार से चीन या पाक के साथ युद्ध होता है तो भारत दोनों को एक साथ हैंडल कर पाए। और अब बताते हैं 114 राफेल फाइटर जेट में से जो 12 से 18 जेट हैं वो पूरे
रेडी टू स्टार्ट आएंगे, जिन्हें कि बस वहां से लाके वायुसेना के अंदर शामिल करना होगा। इसी के साथ साथ जो बचे हुए फाइटर जेट हैं उन्हें मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर HAL, DRDO ऐसी कई बड़ी डिफेंस PSU के साथ मिल करके इस फाइटर जेट को पूरा नहीं लेकिन तो इसे 30 से 40% भारतीय सरकार आत्मनिर्भर तरीके से बनाना चाहती है। तो क्या सोचते हैं आप इन नए 114 फाइटर जेट डील के बारे में? क्या भारत फ्रांस के साथ ये डील कंफर्म करेगा? उसी के साथ साथ क्या भारत को कई और कंट्रीज के साथ डील साइन करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका, रशिया, जो कि कितने एडवांस फाइटर जेट भारत के आगे पेश कर रहे हैं? क्या आपका मानना है कि ये डील फाइनल होगी या नहीं होगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।